शेफ़ बनने के लिए आपको बस इच्छा चाहिए अच्छा खाना बनाने की, वो मुझ पे बहुत ज़्यादा है। इतनी जगह घूमी हूँ तो मैं सिर्फ ऐसे नहीं कि घूमी, आई हैव ऑलवेज चोजन द बेस्ट फ्रेंड्स जो दे आर द बेस्ट शेफ्स, दो दे वे होम शेफ्स बेसिकली। बट मैंने सीखा हर जगह, जैसे व्हेन आई वाज इन जालंधर आई यूज्ड टू लर्न द करी, वहाँ पे जो कड़ी पकौड़ा अलग बनता है और पकौड़े इतने बड़े बड़े बनते हैं। देन व्हेन आई वाज इन जयपुर तो मैंने राजस्थानी फूड सीखा, तो बेसिकली गट्टे की सब्ज़ी विच इज़ लाइक माई वेरी वेरी फेवरेट, एंड करी एंड हाँ जयपुर राजस्थानी कड़ी इज़ अलग, राजस्थानी कड़ी ना थोड़ी माइल्डर होती है, लाइक इट्स लाइटर साइड, तो आई डिडंट लाइक द राजस्थानी कड़ी, बहुत मुझे अच्छा लगा था। एंड माई फ्रेंड ना वो ना ऐसे छोटे छोटे गोल गोल पकोड़े बनाती थी, ना प्याज के ना कुछ, बट वो इतना, और शी यूज्ड टू पुट अ लिटिल बिट ऑफ घी इन द करी, तो वो इतना अच्छा लगता था। तो वो छोटी छोटी चीज़ें लाइक दाल बाटी चूरमा, तो वेर एवर आई ट्रैवल्ड आई लर्नड द फूड कल्चर, तो दिस इज़ जस्ट अ लव फॉर द क्विजीन। मेरा नाम बिल्किस है, सब मुझे बिल्ली बुलाते थे क्योंकि मैं फ़िश खाती रहती थी पूरे टाइम। सो आज हम 4 चीज़ें बना रहे हैं। बेसिकली इट्स सूफियाना समोसा, सूफियाना केसर समोसा। तो उसकी जो फिलिंग है इट इज़ ऑफ पनीर क्रम्बल, मावा हो गया, थोड़ा सॉल्ट, थोड़ा सा गुड़ और हल्का सा ब्राउन शुगर एंड थोड़ा सा कार्डमम पाउडर एंड थोड़ा सा रोज़ वाटर, बस एकदम सिंपल फ्लेवर्स। अब उसको बस हम घी में थोड़ा सा अच्छे से 2-3 मिनट भून लेंगे एंड थोड़ा नट्स वगैरह डालेंगे, जैसे पिस्ता हो गया, काजू हो गया, एंड देन उसको फिल ऐसे छोटे छोटे से बॉल्स बना लेंगे, या स्पून से भी फिल कर सकते हैं। एंड पैटी के लिए तो मुझे कुछ मेहनत ही नहीं करनी क्योंकि मेरे पास स्वीट्स के वो रेडीमेड समोसा पैटीज़ है, तो बस उसमें बस मैं रोल करूँगी, फिल करूँगी और उनको बंद करूँगी और फ्राई करूँगी गर्मा गर्म। एंड रबड़ी मैंने बनाई है बहुत प्यारी सी केसर डाल के, तो बस रबड़ी के ऊपर उसको डाल देंगे और हल्का सा हम उस पर गुड़, आई विल drizzle a little bit of that, तो बहुत दैट विल बिकम अ वेरी नाइस डिश। एंड व्हाट आई बिलीव इज़ दैट जो सिंपल रेसिपीज़ होती है ना, मतलब जितने कम इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू ब्रिंग आउट द extravagant taste out of it. Number 1 ingredient, love. I remember making gajar halwa when I was literally 4 years old at my grandmom's place where I grew up. Guests, family, relatives, business people, everybody used to be 100 people having a meal. So you see the traditions that I have grown up with. It gives me happiness, अच्छा लगता है मुझे। Like suppose if you do something for me, if you are a friend or a stranger, I will cook something really nice which you will love and I'll give it to you as a gift. मतलब I loved cooking, like cooking was everything for me from childhood. Like 6-7 years से ही मुझे लगता था मैं कुछ बनाऊँ and जाके छुप छुप के कुछ I used to make. एंड माई मदर तो लाइक शी वॉज रियली अफ्रेड ऑफ द गैस, वो बहुत डरती है, मेरी मम्मी बहुत डरपोक है, मतलब शी इज़ ऑलवेज अफ्रेड कि मैं कुछ कर लूँगी, हाथ जला लूँगी एंड ऑल दैट। अम्मी का चूल्हा शुरुआत 2018 में हुई। ऐसा कुछ प्लान नहीं था स्टार्ट करना बोल के, बस ऐसे ही कि अम्मी के जो रेसिपीज़ है तो उसको हम थोड़ा ज़िंदा रखना चाह रहे थे बस। वॉट एवर शी यूज़ टू मेक, वो खुशबू तो बहुत अच्छी आती थी एंड द डिस्टिंग, आई मीन आई यूज़ टू लव वॉट शी यूज़ टू मेक इज़ वो गोश्त की कड़ी बहुत अच्छी बनाते थे, तो उससे पूरा घर महक जाता था गोश्त की कड़ी से। उस खुशबू से ही तो सब रिश्ता है, बिकॉज इट्स अबाउट द अरोमा ऑफ द फ्लेवर्स यू आर पुटिंग इन द डिश, तो दिस इंग्रेडिएंट्स ब्रिंग दैट अरोमा एंड दैट अरोमा इज एवरीथिंग। You know, I initially started with cuisine, not baklava. I started with Thai food, with Lebanese, Arabic food. And that was also very well appreciated because it's very authentic and nobody was doing baklava at that time over here. So I started with that. I sent it off to some relatives, some friends. And the unanimous result was, we have never had something like this.
in our life. That's something, that's a compliment. So I figured, I said, let me do more on these lines. And yeah, the baklava just took off. To go in the market and buy the things. Definitely, that is a different joy. That colors, the different colors of nature. So yeah, of course, vegetables and fruits तो आपको खुद से ही पिक करने चाहिए because वो पता चलता है ना कौन सा पक्का है, कौन सा अच्छी क्वालिटी का है. There are many things to be observed. बहुत खुशी मिलती हो जब स्पेशली जो विंटर्स में जो तरकारी आती वो मटर हो, गाजर हो, मार्केट में तो वो तरकारी देख के ही इतना दिल खुश हो जाता. जो हरी हरी तरकारी, ताज़ी ताज़ी तरकारी देख के बहुत खुशी होती. सिर्फ आप रेसिपी नहीं फॉलो कर सकते. यू हैव टू अंडरस्टैंड द माइंडसेट ऑफ द पीपल दैट व्हाट दे लाइक. So we are making baklava now. Start with butter and then the phyllo, 2 at a time. Every 2 sheets we have to butter. So my baklava is pure vegetarian and suitable for Jains also. Whenever we are cooking, you have to cook from your soul because right quantity and right intention makes it beautiful. जैसे कोई एक्टर होता है वो अपने रोल में घुस जाता है. एज अ शेफ जो मेरा क्विजीन होता है मैं उसमें घुस जाती हूँ. तो मैं एकदम फॉलो करती हूँ नॉट ओनली द क्विजीन, ऑल्सो हाउ द पीपल विल लाइक इट. दिस इज़ व्हाट you should do whenever you start cooking. And like I'm a Bengali Muslim, so first we say Bismillah and we start cooking. तुम अपनी सोच किसी के ऊपर थोप नहीं सकते, लेकिन तुम किसी को खाना खिला के उसके अंदर की थिंकिंग को चेंज कर सकते. वो मेरी दादी ने मेरे को सिखाया था. तो मैं कभी भी खाना बनाती हूँ, केक बना, कुछ भी बनाती हूँ, तो मैं मंत्र चैंटिंग हुआ, भगवान का नाम हुआ, कुछ नहीं आया तो अच्छा अच्छा सोचो, खुश होके बनाओ, तो वो चीज़ अलग ही उसका फ्लेवर होता है. से बीइंग अ वुमन हमको कभी भी पैसा कमाने के लिए एंकरेज किया जाता नहीं है. जस्ट बिकॉज सबको चाहिए कि हमारी नीड पहले रखी जाए, लेडीज़ लोग की बाद में. वो तो है ही हमारे लिए, उनका तो ये फ़र्ज़ है, उसको तो ये चीज़ करना है सबके लिए. वो इंडिविजुअल पर्सनालिटी है ही नहीं. आज भी हम लोग काम करने जाते हैं, हम लोग सारा घर का काम करके जाते हैं, बच्चे की जिम्मेदारी हम लोग निभाते हैं, कोई कुछ करने नहीं आता है. एट देन इफ़ यू आर गोइंग टू डू द सेम वर्क व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ ना, यू कैम टू नो आप नहीं बढ़ पाओगे इतना. हम फिर भी आगे बढ़ते हैं. लेडी जो करती है वो कोई नहीं कर सकता है. आई एम टेलिंग यू. A home chef is not only a home chef. She's like a scientist. She's thinking about your health. She's thinking about your gut. तो होटल वाले नहीं सोचेंगे ऐसा. और बाहर का खाना एनीवे खा भी नहीं सकते रोज़. जब लोग बाहर जाते तो जाहिर सी बात है कि उन लोग अपने घर का खाना मिस करते. मदर्स जो प्यार से एकदम हर चीज़ का ख्याल करके बनाते, आई थिंक शायद कोई और नहीं बना सकते वो. तो हम सोचते हैं दिल से कि हाँ भाई हमारे जिसके लिए मैं जो दे रही हूँ उसको वो अच्छा लगना चाहिए और उसको फलना भी चाहिए. At Ammi Ka Chula, we wanted to hold that philosophy with the fresh ingredients and the meals and no shortcuts. And जो भी है सब मिलके करते हैं. इफ्तार बॉक्सेस का भी सब पूरी फैमिली इन्वॉल्व रहती है. From the cooking to the packing to the dispatch करना और फिर coordinate करना कस्टमर्स तक पहुँचा नहीं पहुँचा. मेरे परदादा ने 100 साल पहले से शुरू किया था धंधा. सूरत में मटन समोसा पहले से वही लेके आए थे. ये चीज़ ऐसी बनाई कि अपने को ये आज चले और 100 साल भी हो जाए तो ये चीज़ ऐसी बननी चाहिए कि जो अभी बन रही है. और मैं चिकन समोसा लेके आया. हमारे पास अब दाल समोसा, मटन समोसा और चिकन समोसा 3 चीज़ें हमारे पास है. To the folks who don't know what is a chotu patram is, this is chotu patra. Chotu patra means lunch box. In Malayalam, it is chotu patram, and in here I write it's not only chotu patram. This is my chotu patra and chotu patram. Whenever they gets to take this lunch box, they will feel that it's mine. 4 years back, I have a shop in Trivandrum itself. When the lockdown started, the same day it was inaugurated.
So it closed for 10 months. They visited 3 young boys. They asked me, Auntie, did you had your food? No, I was waiting because I'm very hungry. You people are had your rice and everything. And suddenly they said to me, instead of meals, we are having puffs or cake or water. So as a mother of 22 years of kid, I get so sad about to hear that one. So I called them and I told them that I will make lunch for you. They said, Andy, we are 5 people. Okay, no worries, I will make 5. At that moment also, I never think about I will make 100 plus chotu patram nowadays. 2010 November, I lost everything. My husband, he left with his parents, and my everything except 2 or 3 clothes. Exactly a year after losing my mom, I had a massive heart attack myself, for which I went through terrible times. I was on ventilator for 20 days, not knowing if I would come out of it. Every day was a battle. जयपुर में मेरा फिंगर कट हो गया था ऑन द डे ऑफ दिवाली. एक्चुअली व्हाट हैपेंड कि मेरा मिक्सी थोड़ा ख़राब हो गया था छोटा वाला. अचानक से मेरा हाथ अंदर चला गया, ऊपर गया, एंड लाइक माई फिंगर गॉट कट मतलब इट गॉट हैंड. लाइक आई वॉज लाइक ओके, माई लाइफ इज़ ओवर. मैं अब तो खाना ही नहीं बना पाऊँगी, कुछ भी नहीं कर पाऊँगी, ख़त्म हो गई लाइफ मेरी. लाइक आई वॉज सेइंग दैट एंड आई वॉज क्राइंग. As a single parent, the society were also bad at us. Like they will be looking at us like, okay, she is raising two children without a man's support. We could understand the society what they are thinking of. Suddenly I came to know about few things कि जिससे मुझे लिटरली मरने का मन हुआ. मैं ट्राई किया कि हाँ चलो मर जाओ, अभी जीने का कुछ मतलब है नहीं. तो मैंने सोचा मरना क्यों है, जीना है ना, तो अच्छे से जिएंगे और कुछ अलग करके दिखाएंगे. तो उसके बाद 6-7 महीना आई कीप सर्चिंग ऑन इंटरनेट कि क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता था. सच्ची में कुछ नहीं, मुझे मेरा वर्थ ही नहीं समझ में आता था. मुझे लगता था कि आई एम गुड फॉर नथिंग, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी. देन सडनली रियलाइज़ हुआ कि एक ही चीज़ है जो आज तक मैंने की है, वो खाना बनाना. और खाना बनाना मुझे पहले से पसंद था कि हाँ चलो इट्स लाइक थेरेपी. यही चीज़ एक है जिसमें आदमी छोटे से लेवल से लेके बड़े से लेवल तक बढ़ सकता है. मेरे पास कम पैसे हुए, मैं कम में चालू करूँगी. सो दिस वाज माय थॉट एट दैट टाइम. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് മെൻ്റലി ഫിസിക്കലി സ്റ്റിൽ ഞങ്ങൾ വിത്ത് എ സ്മൈൽ ഇൻ ഹർ ഫേസ്. I know I'm resilient. I never thought to myself that this is my end. It was only the beginning. आई डोंट नो, डॉक्टर आपको बस मेरा फिंगर जोड़ देना है क्योंकि आई एम अ शेफ. ही डिड एवरीथिंग एंड उन्होंने जोड़ दिया. मे बी इट इज़ लिटिल स्टिफ बट इट्स वर्किंग वेल एंड आई एम हैप्पी. My first biggest order after my bypass, was for a corporate, and they were themselves skeptical whether I will be able to manage it. But I said, okay, we'll do it. And of course, I got many customers from that. And then one day I had a diamond merchant gentleman from Dubai. He was gifted my baklava. He called me up and he said in Gujarati, saying, "Ben, aau koi divas khadu nathi." Saying, I always used to bring baklava from Dubai for my friends to Bombay. But now I'm going to take your baklava to Dubai for my friends in Dubai. And I couldn't have asked for more. It was a compliment beyond my own understanding, you know. And he took a large quantity of boxes for his friends in Dubai, you know. I got the order during COVID के time. ये hospital का order था, तो I used to send them food. तो it really helped them a lot.
they really liked the food and I got a really good feedback कोविड के पेशेंट्स को. तो they never used to have the hospital का food जो मैं भेजती थी, वही बहुत पसंद आया. This is my shop. Can see the ice cream, and there is only sari shop also inside this shop. 2023 in October, there is a call came from Gujarat. There is one lady, her name is Renju, and she called me and she said, "Me and my kids is going to die because my husband passed away." I started one stitching unit, but it's after Corona, it is not. So I thought that to help them, please wait for 4 to 5 hours. And for her, Renju, I started this wardrobe. Now I will tell her the places. She will go there and she will pick me the sarees and she will send to here. I am selling here and giving support to her. मैंने अराउंड 68 लेडीज़ को बेकिंग सिखाया. उनको सिखाया कि आप धीरे धीरे आपका जो भी है आप बनाओ. नाउ दे आर अर्निंग. और मैंने ये चैरिटी मेरे पापा के नाम से स्टार्ट की. तो मेरा वो चीज़ है कि भाई हम लोग अपने सराउंडिंग को जो अपने बच्चे को जो देते हैं वो चीज़ हमारे कंफर्ट जोन से हम लोग बाहर निकलेंगे तो ही आएगा. Of course, food brings people together, unlike anything else. Because, you know, when it all laid out on the table, there's camaraderie, there's people sitting, chatting, how was your day, what's going on, what should we do tomorrow, and of course, discussing what's to be made. That is half the joy. Then when I started Ammi Ka Chulha, तो मेरे को it gave me an identity also. कोई बोलते थे कि आप फूफू के जैसा पका रहे हैं, तो वो एक खुशी मिलती थी. तो मेरा एक है ख्वाहिश है कि अम्मी के जो भी रेसिपीज़ है एक to note it down in a book and share it with my family. You asked me what you felt that's when I feel these lunch boxes, and I miss my mom. If we can smile a person, if we can give smile a person, that is the main happiness. That's the unlimited, wealthy, worthy one thing we get in our life. So money is needed, just needed for to buy something, for to cook, and this money is not the ultimate one thing to live. I would say that सब बोलते कि you have to take a niche. अब मेरा बस चले तो मैं पूरी दुनिया का cuisine पकड़ लूँ, because that is what I want to do. You know one thing, I am having medicine for Alzheimer's for 2 years. I forget everything, the way of to go to my home also, but I never forget the name of this Chottu Patram, guys. I think food basically starts with the visuals and the smell. So I think she presents it so well and it's so artistic that you don't want to ruin it, but you can't stop yourself too as well. So she's feeding us with so much of love that everything is tasting so good and sweet. More than the ingredients, I think the love and affection which are poured into the dishes, I think it's speaking for itself. एक्चुअली क्या है, सेटिस्फैक्शन का भी एक लेवल रहता है. इनको अगर ग्रो करना है तो वो कब के ग्रो कर चुके हैं. ये लोग घर में बनाते हैं. अगर ये फ्लेवर आप मार्केट करो तो शायद मेरा नंबर वेटिंग में आएगा. I think this is one of the most creative fields. इतनी सिंपल चीज़ों से भी इतनी अच्छी चीज़ बना सकते हो. सो आई जस्ट वांट टू से थैंक्स, लाइक होम शेफ्स को इतना प्यार उतना दर्जा देने के लिए. A lot of thanks. Like nobody does anything for anyone in this world, and if I've gotten this opportunity, so I'm really thankful. Every day is a success for me. When my food goes out, one, I have a smile on my face. That is success. Okay, as long as it makes me happy. And of course, then when I get the adulation, the praises, the appreciation from people that how much they enjoyed what I cooked, what I sent them, how successful and fun their party was, for example, because of the food that I cooked, that's success. I wanted कि मेरा खाना लोग खाए, taste करे. That is what I wanted to do. The one thing is only I can say that I am making food for
my kids or my brothers or my sisters and someone who likes my parents. मुझे किसी ने उठाया नहीं, मैं खुद हैंडल पकड़ के खड़ी हुई। तो डर मत, स्टार्ट कर, क्योंकि अगर जीना है तो थ्रॉटल खोल के जीना चाहिए। Don't think that this is your limitation. You can do anything. Like the sky is for you. Fly. डोंट थिंक इट कि ऐसा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं बोल के, ऐसा मत सोचो। पीपल शुड रिमेंबर यू। बिजनेस तो खैर दैट विल गो ऑन। मुझे लगता है खुद का बिजनेस चलाना है तो क्वालिटी और नियत सबसे ज़रूरी चीज़ है। दिल से बनाओ, बिजनेस चलाने से कोई रोक नहीं सकता। That joy is priceless, worth millions. You know, I can't put a price on it. I can't. We have a big family because of this living society. See how beautifully the society is changing. Every woman and every mother, they should be recognized and they should be realized how valuable their life and their kids. जब लोग हमारा खाना टेस्ट करे तो उन लोग सिर्फ ये खाने का जो जायका है या मज़ा है बस वो याद नहीं रखना। उन लोग ये भी याद रखना कि हम कितने उसको प्यार से बनाए खाना। अभी तो शूट खत्म करने की बारी है, डोल दो, कट। प्लीज सिट, प्लीज सिट, प्लीज सिट, दिस इज माई शॉप, प्लीज सिट। फर्स्ट दे टेक रेस्ट, इट्स थोड़ा अच्छा तरह, प्लीज बाय 2 हो गया। बोरिंग, इज इट बोरिंग? दैट्स व्हाई ही सेड स्लीप। थोड़ा नर्वस थी बट आफ्टर नीटेड गॉट सब इन स्पेनिश हम लोग कुकिंग के बोलते हो, हमने वहाँ से एवर रेडी, वी आर एवर रेडी। कुकिंग कभी भी आधी रात आना तो किस बात खिलाना तो हम उठ के बना। मर्डर इज लाइक दैट एक्चुअली। पकाने से ज़्यादा खिलाना एक्चुअली, खिला के खुश होना। अभी खिला के खुश होना, सिर्फ पका के खिला के शी यूज्ड टू फील वेरी हैप्पी। अम्मी का चूल्हा आपको पसंद है या नहीं? बिल्कुल बहुत पसंद है। क्यों पसंद? इसलिए तो यहाँ पे आए, क्योंकि अब इसकी तारीफ कर क्या मम्मी को चुने। आप ऐसे बोल रहे हैं जैसे कोई बाढ़ आ गई हो। और एक बनाओ ना यार मेरा भी। ये रेड लाइट मुझे दिख रही है। आई डिड अ जीटी, मत गुल्लू मत बनाओ मुझे। बैटरी लो है, वाह, ये कुछ नया ही लेके आ गए। यू टॉक वेरी लेस ना, यू आर इंट्रोवर्ट, आई थिंक सो। इंट्रोवर्ट नहीं है वो खाली डर लगता है उससे थोड़ा सा। हाँ तो उसको इंट्रोवर्ट बोलते हैं। ठीक है, फाइनल। वो तो दे दिया ना वापस, अभी तो भूल भी गई। गाइस पीछे से हट जाओ ना, यहाँ आगे आ जाओ तुम लोग।